हेलो। ध्रुव जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं। जनता के लिए हम सेवक हैं। जनता जो कहे हम पूरी रात करें। आप भगवान समान हैं। और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूं। मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर, मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ। हाँ जी, बिल्कुल 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। तो भाग फिर इधर से, गधे के बच्चे, मेरा टाइम क्यों खराब करा? एक तो मुंह लगो इनके, ऊपर से मुंह लगाओ, ऊपर से ये इनके ताने सुनो। इसको फोन क्यों मिलवाया? इसने पहले ही वोट डाल दिया है। तेरे को पता नहीं है किस किसने वोट डाल दिया, किस किसने वोट? उसकी औकात है मैं उसका मुंह लगाऊं? इतनी देर से मैं आ रहा हूँ। फोन काट इसका। एक सेकंड रुक, ये एक हाँ, सेकंड रुक। यही इसका औकात होती है ये तुम्हारी, यही है? औकात होती है। अभी तक तो यही वोट औकात मांग होती रहे है, थे, इस बात अभी को। बड़ी आप तमीज से और वोट जिंदगी मांग भर रहे थे यही याद सालों। खुद रखना को अब कि यही एक औकात नेता में के आके झूठे दिखाई बहाने है, जो होते हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे जनता होते हैं तुम्हारे जो मैंने लिए। आपके सामने प्रस्तुत किए हैं अभी। गाली देने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझो कि मैं रेडियो मिर्ची से मैं बोल रहा हूँ। मैं तो देने ऐसे ही की सिखाऊंगा हर जरूरत किसी नहीं को। है, ही अभी बात इतनी देर से है। साले वेट ड्रॉ आगे जा रहा था, अभी भारत इतनी देर से तुझे में वोट चाहिए। हमारे नेता प्यारे ये करके दिख। ध्रुव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे बस ये बताना चाह रहा था कि होता तो यही है। ये बात तो सही कही आपने। थैंक यू सो मच ध्रुव। एंड वोट वाकई में डाल दिया था ना आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। गुड, ये होते हैं अक्लमंद इंसान, अक्लमंद नागरिक। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो। इज दैट शौर्य? भैया। शौर्य बेटे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य, दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य, 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको, हाँ? अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ, नैना, तो ऐसी ही बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं। ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है। बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा वापस। अच्छा, 3 महीने में आ जाएंगे जी जी। आप? नैना भी हाँ कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा। हाँ करती तो होगी। ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्या, मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अभी नैना को चेक किया मैंने। अ- अ- Congratulations. अरे क्या, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आई नो। कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ए डॉक्टर, लगे सुन। सबको बताना है। अरे मेरी बात सुनो शौर्या, जी जी। देखो, बोलिए डॉक्टर। अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, ठीक है? मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना। और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो। 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ हाँ डॉक्टर, डॉक्टर मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। 1.5 साल। हेलो शौर्या। नैना नैना से बात कर रही है मेरी?
नैना बेटे अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना। अब आप अरे मेरी बात कराइए उससे। तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है। अरे डॉक्टर आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करते हैं। रुकिए आप रुकिए। हेलो जरा आप नैना से बात कराइए, उसने फोन क्यों बंद कर रखा है अपना? शौर्य मैंने इनसे ये नैना कहा से है, बात कराइए यार। देखिए मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है अरे शौर्य। क्या ऐसी बताओ क्या इधर है यार, बात करो मेरे से। कौन है तुम? नैना से बात करो तो मेरी। इसमें ये है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अबे तू क्या बताएगा? तो हट यार, तो नैना से बात करा साला, 1.5 साल के बात कर रहे मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना। शौर्य कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कैसा लगा? अबे तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अबे तुम बात कर रहे हैं मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? अबे कोई गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अबे यही तो पुत्र, मेरी बात कर उससे तू। इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने 1.5 साल हो गया तो नैना से बात करा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा, नैना। चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अबे 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो, आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात सुना तू पहले। ए नैना, नैना, नैना। शौर्य देखो गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है। अब वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करा नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं मेरे को समझ में? 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया आपको मिले हुए, आप आइए, आप घर में खुशखबरी है तो सबको साथ में। खुशखबरी की बात में तो मेरी बात कराए नैना से। नैना। ए शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो और इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। ठीक नहीं है, मैं नैना से बात करूंगा। भाई बुरा मत मानना, नैना से बात आराम से करना। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो शमा जी, हाँ बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली, आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। परेशान है तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह कह के थक गए, एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है, पूछ ले। में मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है ना, अच्छा जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम वो आपके प्रोटेक्शन की वजह से है, वो इसलिए इसको समझिए बात को कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल लो तुम उन स्टारों को तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालू हूँ या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है। हाँ मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं है इस कमरे में, लेकिन सब भी स्टार आ रहे हैं।
दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM. It's hot. हेलो. तनु. यस. तनु, हाय, आई एम पारक. मैट्रिमोनियल पे देखा और मुझे नीता आंटी ने भी बताया था. ओके. हाय तारक. आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड. डोंट माइंड, आई डोंट नो व्हाई मैंने अभी कॉल कर दिया आपको. इट्स ओके. हाउस लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ इट्स प्रीटी गुड. You start. No, you start. Okay, I'm Parak, Tanu. तारक ही आप पहले बता चुके हैं. Okay. Now you start. I'm तनु. ये आप पहले बता चुकी हैं. मैं ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले. आई एम एन इंजीनियर हूँ मैं. लाइक डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले, तो सो आई डिड माई बैचलर्स एंड यू नो आई एम ए म्यूजिशियन ऑल्सो. क्योंकि म्यूजिक का शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का. मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे, यू नो. ये सब फैमिली से आ जाता है. किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर ऑल्सो, क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि यू नो पेंटिंग इज माई हॉबी. इट्स लाइक यू नो मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का. सो बेसिकली आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर इन माई एरिया. मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी, अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का, यू नो. वेयर इज योर ऑफिस? बेसिकली आई एम अ लॉयर. बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि यू नो लॉयर का अच्छा स्कोप है. तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि यू नो इस तरह का ये है वो है, तो मैं इन चक्करों में काफ़ी पड़ गया था. तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. तो तारक बट आपकी बाय चॉइस आई एम अ साइकियाट्रिस्ट. मेरा खुद का मानना था कि यार साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो यू नो दूसरों को समझ पाता है. सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकियाट्रिस्ट बने. तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था. बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूं. सो आई एम अ पायलट. आई एम अ प्रोफेशनल पायलट, लाइक यू नो ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर. मुझे लाइक फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए. लाइक जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा यू नो क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ. सो फ्लाइंग एंड कम बैक. बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए. सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन नर्सरी स्कूल. सो बच्चों को पढ़ाने में एंड यू नो बड़ा अच्छा लगता है. You are a teacher. आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर, आई एम अ फुल टाइम मैजिशियन. तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का. तो आई एम अ मैजिशियन लाइक एंड पार्ट टाइम आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन. Wow. यू नो Cool. इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा यू नो उदाहरण कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ. सो आई डिसाइडेड, मैंने वो डिसाइड कर लिया. नाउ आई जॉइन नाउ आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर. Now I'm a gym instructor. I have a gym, my own gym. Okay. So, तारक, by any chance are you a welder? Welder? जो वेल्डिंग करते हैं? No. I'm not a welder. Actually मैं वेल्डर ही ढूंढ रही थी. तो कहीं और जाके रिश्ता कर ले उन लोग के पट्टे. दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM. It's hot. हेलो. अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले. लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा. समझ गया ना? हेलो. मार दूंगा अगर दोबारा फोन किया यहाँ पर तो. अबे सांप सूंघ गया. हेलो.
जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद, ओए हेलो। लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा फोन ना रखा तो तूने। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब ब्रिजेश, आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम। वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसकी। ब्रजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा, खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। मैं तेरी मना किया था ये लिखने के लिए सर। तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू? ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार हामिद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ साहब। मैं आप ही के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने एक बुक लिखी है, बुक का नाम जो मुझे पता चला द राइज ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से हिंदुस्तान से बेहतर है। ये किताब खुसूसन मैंने अपने मुल्क के लिए लिखी है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा नाजायज होगा आपका कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से हर हालत में बेहतर है, और अकल की कमी होगी जो इस बात को ना समझ पाए। मुझे 2-4 ऐसे वजूहात बताएं जिससे ये मैं भी समझ पाऊं कि हाँ भाई हिंदुस्तान से हर मामले में पाकिस्तान बेहतर है। देखिए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर आपकी। और हमारे पास बॉम्ब्स है। अरे भाई आप अंदर कैसे आ रहे हैं? उधर जाएं आप। नहीं, बाहर जाइए, इंटरव्यू चल रहा है। आप इस कदर आप बगैर इजाजत अंदर ऑफिस में। और मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था। अरे भाई ये जुल्फकार साहब होल्ड करिएगा जी, बताओ क्या मसला है और ये कौन है? वालिद हैं ये क्यों खफा हैं तुमसे और तुम भी नाराज हो रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई, अगर सुन रहे हैं तो हमारे अपने हैं। अरे मसला क्या हो गया? मसला देखिए, ये देखिए जुल्फकार साहब, ये एक लड़का है, उसके बाप साथ में है और आके ऑफिस में बैठ गए और दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी बात कुछ समझ में आती है या तेरे नहीं? मुझसे तो दुश्मनी की तरफ देख रहा है। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे आदमी से कर ले। इधर आ, फोन पे आओ और इनसे जुल्फकार साहब है सलाम करो सबसे पहले तो, और बात करो। सलाम वालेकुम सर। भाई माजरा क्या है ये तो बताइए आप। ये देखिए, मेरे बाप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको ऐसे ही मत उड़ाओ, उसको पढ़ाई में लगाओ। मैं मतलब बाप है तो मान जाऊं क्या? गधे के बच्चे, तो बाप है ऊपर से हक बात कह रहे हैं। जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको तुम सही जगह लगाओ। और तुम क्या कर रहे हो? याशी कर रहे हो क्या? तो बड़े हैं तो क्या हुआ? बाप हैं, बाप हमेशा बड़ा रहेगा। तुम कितने बड़े हो जाओगे? जाओ बाहर जाओ। जुल्फकार साहब ये देखिए कि बाप हैं उसके और कहना नहीं मान रहा और बहस कर रहा है, बाप से बहस कर रहा है। अजीब ही हो रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो फोन पे मुस्तकिल मुझसे 5 मिनट से बहस करे जा रहा है और ये कह रहा है कि हम बाप से बेहतर हैं, हम बाप से बेहतर हैं। साथ में किताब भी लिख रहा है, हालांकि किताब को कोई रद्दी वाला लेने तक तैयार नहीं है। इसको तो मैंने समझाया है, ये जो लड़का गया है इसके समझ में अब आया कि भाई बाप होता है। अब ये जो फोन पे है ये मुस्तकिल बहस कर रहा है कि बाप से बेहतर हूँ,
तो मैं सिर्फ जुल्फकार साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है, एक हफ्ता पहले आ गया था हमारे पास। फिर जुल्फकार साहब आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास बॉम्ब्स बहुत हैं, हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन आपके फूटते रहते हैं, हम बचा के रखते हैं। तो हम तो दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, ये आपको बताना चाह रहे थे और आपकी कदर करते थे हम तो, लेकिन जहनियत देख के थोड़ा सा रहा नहीं गया, तो ये एग्जाम्पल देना पड़ा आपको। अरे नायर फोन काट, तेरी का बच्चा सुअर, अरे